हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आइए आज हम सब मैथमेटिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखते हैं। वर्ग वर्गमूल कहते किसको? वर्ग और वर्गमूल का ये पार्ट 1 है। चूँकि ये श्रृंखला जो है काफ़ी बड़ी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से। तो इसमें अभी सबसे पहले आप पार्ट 1 वर्ग, अंग्रेजी में स्क्वायर, और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्ग कहते किसको हैं? तो वर्ग की परिभाषा होती है, या वर्ग को हम कैसे पहचानेंगे? वर्ग को हम कह सकते हैं जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या कहा गया? ये कहा गया जब किसी संख्या को उसी संख्या मतलब उस स्वयं के संख्या के द्वारा स्वयं में गुणा किया जाए। क्या किया जाए? गुणा किया जाए। तो जो परिणाम प्राप्त होगा या जो संख्या आपको मिलेगी उस संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी मान लीजिए संख्याओं के बारे में आपको बताया गया। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक हैं। आपको करना क्या है? कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसका वर्ग निकालने को कह रहा है तो आपको करना यह है कि स्वयं जो संख्या दिया है उसी संख्या को दोबारा लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 4 का वर्ग पूछ ले। कितने का वर्ग पूछ लिया जाए? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या होगा? तो देखिए 4 का वर्ग परिभाषा क्या कहती है कि उसी संख्या से गुणा किया जाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, यानी किसका वर्ग पूछा? 4 का वर्ग, तो 4 यहां लिखा। अब वही संख्या क्या होगी? यहां पर वही संख्या 4 होगी। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग पूछ रहा है। तो 4 गुणे 4, 4 चौक के 16। ठीक, यानी 4 का वर्ग कितना आएगा? 16 आएगा। यहां पर देखिए, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको वर्ग इस रूप में देखने को मिलेगा। बात वही है, ये 4 गुणे 4 ही लिखा है। यानी अब आपको अगर वर्ग निकालना हो तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 का वर्ग, यानी 4 पर घात 2। यहां पर 4 आपका आधार है और 2 आपका घातांक है, तो इसको हम आधार और घातांक के रूप में लिख देंगे। और वर्ग का मतलब पावर 2 हमेशा होगा। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस संख्या पर हम पावर 2 लगा देंगे। तो मतलब ये होगा कि हमें उस संख्या का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। यानी 4 का वर्ग मतलब सब परिभाषा के हिसाब से 4 गुणे 4, इसको हम 4 पर घात 2। 2 घात क्यों लिखते हैं ये भी जान लीजिए। 2 घात लिखने का कारण होता है क्योंकि 4 का गुणा कितनी बार हुआ है? 2 बार गुणा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई और समीकरण होता, कोई और कैलकुलेशन होता, तो वहां पर मान लीजिए इस तरीके से 4 का गुणा 4 बार हो जाए। कितनी बार हो जाए? 4 बार। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पर घात 4। अगर यही 4 पर गुणा 5 बार हो जाए तो ये घात क्या होगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पावर 2 लिखने का कारण भी यही है, क्योंकि 4 का वर्ग यानी 4 का गुणा 4 में, तो 4 चौक के 16, डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेशन के हिसाब से लिखेंगे, नियम के हिसाब से लिखेंगे, तो 4 का गुणा कितनी बार है? 2 बार है। तो 4 पर घात 2 यानी 4 पर घात 2 बराबर 16। अब अगर आपको कहता है कि 4 का वर्ग निकालिए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 का वर्ग बराबर 16। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 का वर्ग। कितने का वर्ग? 7 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब पावर 2, क्योंकि 7 का गुणा 7 में होगा तो 7 का गुणा 2 बार, तो 7 का गुणा 2 बार मतलब 7 पर घात 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 सत्ते 49। तो 7 का वर्ग कितना हुआ? 49 हुआ। यह है वर्ग। अब इसी से संबंधित वर्गमूल है।
किसे? वर्ग से संबंधित, वर्ग से ही संबंधित वर्गमूल है। वर्गमूल को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्गमूल को कहते हैं किसी संख्या x का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? x। अब x एक चर राशि है। चर मतलब जिसका मान बदलता रहे, कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी, मतलब कुछ भी संख्या आप इमेजिन कर सकते हैं, वो कोई भी संख्या हो सकती है। x का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब करड़ी, ये जो निशान आपका बना है इस तरीके से, इसको बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं? करड़ी बोलते हैं। तो करड़ी में x, या करड़ी का मतलब होता है घात 1/2। करड़ी का मतलब क्या होता है? घात 1/2। किसी संख्या पर चाहे घात 1/2 लिखा हो, चाहे उस पर करड़ी लगी हो, दोनों बात एक है। तो या इसको हम ऐसे x पर घात 1/2 का x पर घात 1/2 वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त होती है। देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया, मान लीजिए 25 का वर्गमूल निकालना है आपको। कितने का वर्गमूल निकालना है? 25 का। 25 का वर्गमूल निकालने के लिए 25 पर करड़ी लगेगी और करड़ी के बाहर 2 होता है। यह हमेशा लिखा नहीं जाता, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो करड़ी के सामने क्या होता है? 2 होता है। चाहे आप लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कितना माना जाएगा? 2 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 2 माना जाएगा। कहाँ? करड़ी के सामने। अब करड़ी में 25 है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने का मतलब ये होता है कि इसका वर्ग कर दीजिए। किसका? करड़ी का। करड़ी में 25 का, तो करड़ी में 25 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और आ जाएगा सिर्फ 25। यानी हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? यानी किसी संख्या x का वर्गमूल, यहाँ x क्या है? 25। करड़ी में x या x पर 1/2 वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाए। क्लियर? ये 25 आया कैसे, ये भी जान लीजिए। करड़ी होती क्या है? करड़ी का मतलब क्या होता है? करड़ी का मतलब होता है, करड़ी का सीधा सा मतलब होता है, करड़ी एक बंधन है। करड़ी क्या है? एक बंधन है। बंधन मतलब एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि करड़ी जिसके ऊपर भी लगेगी, क्या कहा? करड़ी जिसके ऊपर भी लगेगी जब तक करड़ी के नीचे जोड़ा ना बन जाए। क्या ना बन जाए? पेयर ना बन जाए, या वो चीज 2 बार ना हो जाए, तब तक वो करड़ी के बाहर नहीं जा सकती। कंडीशन है ये बंधन है। कहता है कि मैं उसके ऊपर हूं, मैं जिस किसी के भी ऊपर हूं, जब तक वो जोड़ा नहीं बन जाएगा तब तक मैं करड़ी के बाहर नहीं जाने दूंगा। ये 25 आया कैसे, ये देख लीजिए। ये 25 आने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, करड़ी में 25 का वर्ग, ठीक है। करड़ी में 25 का वर्ग मतलब क्या हुआ? यहां पर 2 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ ना लिखने का मतलब करड़ी के सामने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अगर हम इस 2 के अलावा कुछ और लिखना चाहें, मान लीजिए घन घन मूल निकालना हो, घन मूल निकालना हो, तो हम 3 लिखेंगे। चतुर्थ मूल निकालना हो तो 4 लिखेंगे। लेकिन जब कभी वर्गमूल निकालना हो तो चाहे लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए 25 का वर्ग, वर्ग मतलब आपको बताया उसका गुणा कितनी बार? 2 बार। करड़ी में 25 और गुणे करड़ी में 25। अब करड़ी क्या कहती है? करड़ी कहती है जब तक जोड़ा नहीं बनेगा मैं करड़ी के बाहर नहीं जाने दूंगा। कंडीशन, ये बंधन उसका। तो देखिए क्या करता है, 25 का गुणनखंड करते हैं 5 गुणे 5, यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 5 बार। तो 5 पचे 25 और गुणे आपका यहाँ भी कर सकते हैं 5 गुणे 5, यानी अगर इसको देखें तो यहाँ भी जोड़ा बन गया और यहाँ भी जोड़ा बन गया। तो 5 यहाँ से बाहर आ गया और 5 यहाँ से बाहर आ गया।
5 पचे 25, वही संख्या प्राप्त हुई। लेकिन एक माइनर चीज है जो आपको समझना चाहिए, वो लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझने की चीज है। अक्सर अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। जब कभी भी कोई संख्या कर्ली के बाहर आएगी, क्या कहा, जब कभी भी कोई संख्या कर्ली के बाहर आएगी तो प्लस माइनस दोनों होगी। क्या? प्लस माइनस दोनों होगी। प्लस माइनस दोनों होने का मतलब क्या है कि जैसे यहां से आपका एक 5 में ले लेता हूं, 5 गुणे 5, ठीक है। अब ये जोड़ा तो बन गया, जोड़ा बनने का मतलब ये कर्ली के बाहर आ गया, लेकिन सिर्फ 5 नहीं लिखा जाएगा, इसके आगे प्लस और माइनस दोनों निशान लिखेंगे। अगर हम नियम के हिसाब से देखें तो प्लस माइनस 5 है। प्लस माइनस 5 लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक बार ये धनात्मक है और एक बार क्या है, ये ऋणात्मक है। यानी चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इसका वर्गमूल धनात्मक भी हो सकता है और इसका वर्गमूल ऋणात्मक भी हो सकता है। अब लिखने का कारण ये है। अभी लिखने का कारण ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, आप देखिए 5 माइनस 5, अगर हम इसका वर्ग कर दें कितने का, प्लस 5 का, तो प्लस 5 और गुणे प्लस 5। आप जानते हैं किसी भी संख्या के सामने प्लस लिखना अनिवार्य नहीं है अगर जोड़ घटाना की कंडीशन ना हो तो 5 पचे 25, ठीक है। माइनस 5 का वर्ग तो माइनस 5 और गुणे माइनस 5, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस 25। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो चाहे आप माइनस का वर्ग कर दीजिए चाहे आप प्लस का वर्ग कर दीजिए, दोनों अवस्थाओं में क्या आता है, 25 आता है। इसीलिए यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस। कभी भी कर्ली के बाहर निकालते हैं तो उसके आगे प्लस और माइनस लिखा जाता है। अब देखिए विशेष, कर्ली आखिर आई कहां से, कर्ली का मतलब क्या है। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कर्ली होती क्या है या कर्ली का मतलब क्या होता है। तो कर्ली का किताबी मतलब तो आपको बता दिया जो रूल में है, लेकिन इसका वर्जिन क्या है वो आपको बता देता हूं। कर्ली यह संकेत स्मॉल आर का रूपांतरित रूप है। किसका रूपांतरित रूप, स्मॉल आर का बदला हुआ रूप है। यह लैटिन भाषा या लैटिन शब्द रेडी से बना है, यानी ये कर्ली रेडी से बना है जो लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। और इस रेडी का मतलब क्या होता है, मूल, यानी कर्ली का मतलब होता है मूल। इसका वर्जिन क्या है, कर्ली बनी कहाँ से, इस मूल से बनी है। इस मूल को लैटिन भाषा में रेडी कहते हैं और रेडी शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। यह कर्ली स्मॉल आर का रूपांतरित रूप है। क्लियर। अब अगर कर्ली के बारे में कोई पूछे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, सबसे पहले कर्ली का मतलब बता सकते हैं ये स्मॉल आर का रूपांतरित रूप है, फर्स्ट। सेकंड आप बता सकते हैं कर्ली का मतलब लैटिन शब्द रेडी से, यानी कर्ली का मतलब लैटिन शब्द रेडी से बना होना है, यानी लैटिन शब्द रेडी से बना हुआ है कर्ली। और कर्ली का मतलब होता है, कर्ली का अर्थ होता है, कर्ली का कह सकते हैं लैटिन भाषा में शब्द, लैटिन भाषा के शब्द रेडी का मतलब होता है मूल, यानी कर्ली मतलब मूल, कर्ली मतलब स्मॉल आर, कर्ली मतलब रेडी। ये कंडीशन है जब आप कोई कर्ली का मतलब पूछे तब। अब देखिए वर्ग वर्गमूल की ये तो मूल डिफिनेशन है। अब वर्ग वर्गमूल का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब आप देखिए वर्ग और वर्गमूल का कैलकुलेशन कैसे होता है। आप एक चीज देखिए, सबसे पहले मैं 0 से 10 तक का वर्ग आपको दिखाता हूं। 0 से 10 तक का वर्ग क्या है, 0 से 10 तक का वर्ग, 0 का वर्ग, वर्ग मतलब क्या बताया आपको, उसका 2 बार गुणा, तो 0 गुणे 0 0 आएगा, क्योंकि 0 में 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। 1 का वर्ग 1 गुणे 1 1, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25,
6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ऐसे ही अगर आप 11 का वर्ग निकालें तो 11 का वर्ग आएगा 121। 11 का वर्ग कितना आएगा? 11 का वर्ग, तो 11 गुणे 11 बराबर 121। ठीक है, अब 11 का वर्ग 121 आएगा। एक चीज यहां पर कॉमन आपको दिखेगी। कॉमन क्या दिखेगी? आप देखिए यहां पर 0 है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, फिर 0 शुरू हो जा रहा है, फिर 1 आएगा, इसके बाद फिर 4 आएगा, 12 का वर्ग 144, लास्ट में कितना आ जाएगा? सभी के अंतिम अंक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे यहां पर 0 है, 1 है। क्या यहां कहीं पर आपको 2 दिख रहा है अंतिम में? ये मूल चीज है। यहां से आप देखकर बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो क्या आपको किसी संख्या के अंत में 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो उसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, क्या 3 दिख रहा है? 3 भी नहीं दिख रहा है, इसको भी अलग लिख देंगे। ठीक है, 4 दिख रहा है जी, 4 दिख रहा है, यहां भी 4, यहां भी दिख रहा है, तो ये 4 हो गया। क्या 5 दिख रहा है? हाँ 5 दिख रहा है, तो 5 हो गया। मैं सिर्फ आखिरी अंक की बात कर रहा हूं, इसको देखकर आपको बहुत ही यूनिक चीज पता चलेगी। लोग कहते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, मैं कहता हूं ट्रिक ठीक है, लेकिन ट्रिक कितनी देर काम करता है? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, या सेम उसके जैसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक काम करता है। लोग तमाम ट्रिक आपको बताएंगे, वर्ग का, वर्गमूल का, बस 2 सेकंड में वर्गमूल निकालिए, 2 सेकंड में वर्गमूल निकाल लीजिए। मैं नहीं कहता हूं नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ वो इस क्वेश्चन को हटा के वही ट्रिक दूसरे क्वेश्चन पर लगा कर देखिए। अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि लोग कहते हैं ट्रिक ट्रिक, वो ट्रिक कितने चीजों पर लागू होता है। ये मैथमेटिक्स है, यहां जुगाड़ नहीं चलता, यहां प्रैक्टिस चलती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित है आप 2 सेकंड में रिजल्ट बता देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं जुगाड़ से, ट्रिक से या जादू से कह सकते हैं, अगर हम आंसर निकालना चाहें तो सिर्फ वो कुछ विशेष क्वेश्चंस के लिए होता है, 1-2 क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए होता है। ट्रिक सिर्फ स्पेशल चीज के लिए होता है, सभी के लिए ट्रिक काम नहीं करेगा। कोई भी ट्रिक आप किसी का भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना किसी व्यक्ति विशेष को कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ट्रिक काम कहां करती है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक स्पेशल क्वेश्चंस के लिए, स्पेशल शब्द के लिए होता है, वो उस जैसे चीजों पर लागू होगा। अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा। अभी आप इसको देखिए, क्या लास्ट में 5 मिला? जी मिला। 6 मिला लास्ट में? हाँ 6 भी है। क्या आखिर में 7 है कहीं पर? नहीं, सॉरी, आखिर में जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लिख लेंगे। क्या आखिर में 8 है? कहीं नहीं दिख रहा, इसको भी नीचे लिख लेंगे। क्या आखिर में 9 है? हाँ है। अब देखिए, आपको अंक 0 से 9 तक, 0 से 9 तक में कुछ अंक वर्ग करने पर मिले और कुछ कुछ अंक आपको वर्ग करने पर नहीं मिले। यानी इससे आपको रिजल्ट पता चलेगा। रिजल्ट क्या पता चलेगा? जैसे मैंने कहा 11 का वर्ग क्या होता है? 121। 12 का वर्ग निकालेंगे तो 144, लास्ट में कितना है? 4 है। 13 का वर्ग 169 है, नहीं है? तो कहने का मतलब, मान लीजिए 20 का वर्ग निकालना है तो 400, लास्ट में कितना है? 0 है। 25 का वर्ग निकालना है, ठीक, लास्ट में 5 है। तो कहने का मतलब 25 का वर्ग निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है, देखिए गुणा कीजिए,
ठीक है, 625 आपको बताया, लास्ट में कितना है 5 है। आपको मैंने लगभग इस तरीके से काफ़ी संख्याएं बताई जिसके अंत में आपको 0 दिखता है, 1 दिखता है, 4 दिखता है, 5, 6 और 9। ऐसी आपको 6 संख्याएं दिखती हैं। कितनी संख्याएं दिखती हैं? 6 संख्याएं दिखती हैं और आपको 4 संख्याएं नहीं दिखती हैं। आप कोई ऐसी पूर्णवर्ग संख्या बता दीजिए जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 हो। मैं पूर्णवर्ग की बात कर रहा हूं। कोई भी आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी पूर्णवर्ग में जिसके अंत में इकाई में 2, 3, 7, 8 हो। होगा क्या? सिर्फ यही 6 अंक बार बार घूम करके आपको मिलेंगे, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो। तो अब यहां से एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है। बड़ी से बड़ी मतलब जैसे मैं लिखता हूं 6, 5, 3, 2, 1, 8, 7, 4, 5, 9, 6, 3, 2, 1। इतनी बड़ी संख्या है। कहता क्या है? सवाल कर ले कि आप ये संख्या देख कर बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस पॉइंट पर आना होगा। ठीक है, इस पॉइंट आने का मतलब यह है आपको देखना है क्या इकाई का अंक इसमें से कोई ऐसी संख्या है। यहां लास्ट में 1 है, देखिए 0, 1, 4, 5, 6, 9, 1 है, यानी लास्ट में 1 है पूर्ण वर्ग के समय। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, वही संख्या मान लीजिए अब बताइए क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। फिर उस नियम पर आएंगे। 0, 1, 4, 5, 6, 9 इसमें से आखिर में कोई है? नहीं है। आखिर में क्या है? 2 है जो नहीं दिखती है पूर्ण वर्ग के समय या वर्ग करते समय। तो आखिर में 2 है तो हम कह सकते हैं हमें पूरी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो 1 कर देख लीजिएगा और 2 करके देख लीजिएगा और बताइएगा क्या ये नियम काम करता है या नहीं काम करता है। मैं 100% श्योर हूं कि ये नियम काम करता है। अगर काम नहीं करता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इस भूल को सुधार लूंगा। लेकिन मेरी कैलकुलेशन में या गणित के कैलकुलेशन में आपको दिखेगा अगर लास्ट में 1 है तो ये पूर्ण वर्ग है और अगर लास्ट में 2 हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं रह जाएगा। सिर्फ आखिरी अंक देखकर आपको बता देना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। क्लियर? अब कुछ चीजें और इसमें होती हैं वर्ग वर्गमूल में। वर्ग में कुछ चीजें आपको अक्सर मिलेंगी जो आपको हमेशा उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको संख्याओं का दोहराव मिल जाए, यानी बार बार वही संख्या मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 की बात करता हूं मैं, तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, 1 एक अन्य 1। 11 का वर्ग कितना होगा? 121। 111 का वर्ग कितना होगा? 12,321। बिना गुणा के आप ऐसे लिख सकते हैं। या 1,111 का वर्ग कितना होगा? या मान लीजिए 11,111 का वर्ग कितना होगा? ऐसे मान लीजिए 9 बार 1 लिखा हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 11 करोड़, 11 लाख, 11,111 का वर्ग।
तो इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए आपको ये चीजें देखने में एकदम सिंपल दिख रही होंगी और सिंपल है भी, लेकिन सिर्फ एक 9 बार तक लिखा जाएगा, यानी एक को 9 बार लिखेंगे तब तक ये काम करेगा। जैसे आप एक 10 बार लिख देंगे तैसे ये अपना काम करना बंद कर देगा। क्लियर? तो ट्रिक का मतलब क्या हुआ? अब ये 9 बार तक ही काम करेगा। अगर ट्रिक है तो सभी पे काम करना चाहिए। तो 9 बार तक काम कैसे किया? देखिए, एक का वर्ग कितनी संख्या है? एक। एक बार 11, दो संख्याएं हुई तो हमने क्या किया? गिनती लिखा, 1 2, उसके बाद घटना शुरू किया, 2 के पहले क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 बार 1 था तो 1 2 3 लिखा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू किया, 2 1। फिर 4 बार 1 था, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 लिखा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू किया, 3 2 1। ऐसे 5 बार 1 था तो कितनी बार लिखेंगे संख्याओं को? लगातार 5 तक, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेंगे? उससे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना शुरू कर देंगे, तो 4 3 2 1। ऐसे मान लीजिए 6 बार होता तो 1 2 3 4 5 6 लिखते, फिर 5 4 3 2 1 लिखते। ऐसे 9 बार अगर है तो क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर क्या शुरू किया? डिसेंडिंग ऑर्डर, 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ आपको कैलकुलेशन एकदम सिंपल दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक पर काम करता है। लेकिन कंडीशन है, एक सिर्फ 9 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 हो, 8 हो, 7 हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, डबल डिजिट में नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल डिजिट तक काम करेगा। ठीक, अब ये काम कहाँ करता है? जैसे मान लीजिए आपको 333 का वर्ग करने को कह दे। कितने का वर्ग करने को कह दे? 333 का। तो 333 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 333 को हम लिख सकते हैं 333 का वर्ग। तो 333 का वर्ग मतलब इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 111। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि 3 एकड़ 3, 3 एकड़ 3, 3 एकड़ 3। अब आपको मालूम है कि इस 111 को हम क्या लिख सकते हैं? वर्ग करने पर 111 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 2 1। 1 2 3 2 1। 3 बार 1 था इसलिए 3 तक लिखे, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू किया। और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। अब आप गुणा कर लीजिए, 9 एकन्ने 9, 9 दुना 18, हासिल 1 आएगा, 9 त्रिक 27 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 28। 9 दुना 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। 9 एकन्ने 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कर दिया। ऐसे मान लीजिए 666 है तो 666 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 666 का वर्ग। ठीक है, 666 का वर्ग हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 111। अब आपको 6 का वर्ग 36, 1 2 3 2 1 गुणा कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा यहाँ आप आंसर लिखिएगा। इसको करके देखिएगा क्या ये काम करता है या नहीं करता है। अब देखिए, आपको रियल में वर्ग करने के 2 तरीके मिलेंगे। वर्ग निकालने के 2 तरीके मिलेंगे जो हर जगह लागू होंगे। हर जगह क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा ये सिर्फ 9 तक ही लागू है। जैसे 10 बार 1 लिख देंगे तैसे ये अपना काम करना बंद कर देगा। यानी इसकी एक पहुंच है। हर ट्रिक की एक पहुंच होती है कि इतने दूर तक जाऊंगा, उसके बाद मेरे बस की बात नहीं है। समझिए किराए का है, ये कुछ दूर साथ देगा, जहां आपका बजट खत्म वहां इसने साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन बाकी जो 2 नियम है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जहां तक जाना चाहें, जहां तक लगाना चाहें वहां तक लगा सकते हैं, जिसको हम जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करें। वो 2 तरीके क्या हैं? पहला तरीका है आपका a + b का होल स्क्वायर।
अगर संख्या बड़ी है तो उसको दो पार्ट में तोड़कर इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। इस फार्मूले के बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर संख्या बड़ी है या किसी ऐसी संख्या के नज़दीक है जिसका पहाड़ा पढ़ने में हमें आसानी हो, जैसे मान लीजिए 98 हो, क्या हो 98, अगर 98 लिखा है तो हम उसको 98 का पहाड़ा पढ़ना कठिन है, लेकिन 98 को हम 100 माइनस 2 कर दें तो 100 का पहाड़ा भी आसान है और 2 का तो पहाड़ा एकदम आसान है नहीं। ऐसे मान लीजिए 105 हो जाए तो 105 का पहाड़ा पढ़ना कठिन है, लेकिन उसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, तो 100 का पहाड़ा आसान, 5 का पहाड़ा आसान। आप चाहे तो इस रूप में तोड़ के लगा सकते हैं, यह हमेशा काम करेगा। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नियम, उसका 2 बार गुणा। जैसे आपको यहाँ 333 का वर्ग लिखा है, तो 333 का वर्ग मतलब देखिए 2 बार गुणा का मतलब क्या होगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, दूसरे 3 का गुणा, तीसरे 3 का गुणा, 9 आएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 9 9 18, 9 27 और एक हासिल था, कितना हो जाएगा 28, 9 9 18 और 2 हासिल था, 18 और 2 20, 9 और 2 हासिल था, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। आप देखिए 333 का 2 बार गुणा करने पर आया और 333 का 2 पार्ट में तोड़कर इस नियम से ट्रिक से तोड़ने के बाद ये आया। दोनों आंसर सेम है। आप चाहे 2 बार गुणा कीजिए, चाहे आप इस रूप में लिखिए। अगर इस नियम को 9 अंकों तक फॉलो करता है तो आप इस नियम से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका एक नियम ये है, दूसरा नियम आपको ऐसे है। 333 लिखा था, 333 को हम लिख दें 300 और प्लस 33 का वर्ग, यानी 300 प्लस 33 का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी 300 का वर्ग, प्लस 2ab, तो 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर 300, बी की जगह पर 33, ठीक है ना, और प्लस बी का वर्ग 33 का वर्ग। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे चिन्ह और वर्ग के अनुसार से तो आपका आएगा 11,000, 1,10,889, तो आपका आएगा 1,10,889। अब ये बीच वाली लाइन आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये आता है कि नहीं आता है, और निश्चित तौर पर ये आएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो। आप चाहे गुणा से लगाइए चाहे तोड़ कर लगाइए, दोनों नियम हमेशा काम करेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये आपकी पारंपरिक नियम है, और जहाँ ट्रिक ना काम करे वहाँ पारंपरिक रास्ते पर आना जरूरी होता है। क्लियर? अब मान लीजिए लोग ट्रिक की बात करते हैं, मैं आपके सामने दिखाता हूं 64 है, 25 81 है, जनरल सी बात है। अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ता हो, वर्ग वर्गमूल पढ़ रहा है आज इस समय, तो मुझे विश्वास है कम से कम उसको 25 तक का वर्ग और 25 तक का वर्गमूल याद होगा निश्चित तौर पर। और अगर आप हाई स्कूल लेवल या इंटर लेवल के हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं तो आपको 50 तक का वर्ग और 50 तक का वर्गमूल याद होगा, यह श्योर है। तो यहां ट्रिक की क्या हो सकता है भाई, 8 का वर्ग 64 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, है या नहीं है। अब ऐसे ही 25 तक अगर आपको याद है तो उसमें ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये ट्रिक काम करने की क्या जरूरत है, 25 तक अगर आपको याद है तो निश्चित है 25 तक में कहीं ना कहीं 64 आएगा, निश्चित है। बाकी जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप इस नियम से तोड़ लीजिए, ठीक। तो वर्ग में ट्रिक के सहारे मत रहिए। क्लियर? आप पारंपरिक तरीके पे आइए, व्यापक तरीके से उसको समझिए। अगर आपने समझ लिया तो ये सब तो एकदम आसान है, आसान। 3 का वर्ग 9, 2 जीरो वर्ग होगा तो 4 जीरो हो जाएगा,
3 का 33 में गुणा करेंगे 66, 66 का 3 में गुणा कर देंगे, जो आएगा 2 जीरो बढ़ा देंगे, 33 का वर्ग। क्लियर, एकदम सिंपल वे में। आप चाहो तो यहां फिर से तोड़ लो, इस 33 को चाहो अगर बड़ा दिख रहा है तो आप फिर से तोड़ लो, 30 + 3 में तोड़ सकते हो, फिर से इसका वर्ग निकाल लो। बातें समझ में आ रही? आप पारंपरिक तरीके से अगर लगाएंगे तो कोई वट नहीं है, क्योंकि वो हर जगह काम करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 625 लिखा है या 207 लिखा है, मैं आपका 625 निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले आपका गुणा विधि से या गुणा करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए 625 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 625 गुणे 625, वर्ग मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। अब 625 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 × 30 और 1 31, फिर 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 6 12, फिर 6 से 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 × 36 और एक हासिल था, कितना हो जाएगा 37, 5 2 6 3 2 5 5 10 7 1 8 1 9, ये आया। क्या है, 3,90,625। ये आपका 2 बार गुणा करने से 25 का वर्ग आया। ठीक है ना, यानी हम 25 का वर्ग बराबर लिख सकते हैं, सॉरी 625 का वर्ग आया हमारा, 625 का वर्ग बराबर लिख सकते हैं 3,90,625। यानी 625 का हमारा वर्ग आया 3,90,625। तो हम 625 का वर्ग बराबर लिख सकते हैं 3,90,625। ये था 2 बार गुणा करने पर। अब ये चीज मैं जो है आपको इस रूप में तोड़कर दिखाता हूं, देखिए क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 600 + 25। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इस रूप में बन गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² + 2, a की जगह 600, b की जगह पर 25। ठीक है ना, और प्लस 25 का वर्ग यानी b²। अब देखिए 600 का वर्ग तो 6 × 36, 2 जीरो है, वर्ग है तो 4 जीरो हो जाएगा। यहां देखिए 25 दूना 50, 1 जीरो, फिर 5 बचा, 5 × 6 = 30, 3 लिखेंगे, 1 जीरो 30 के पास बैलेंस, 50 के पास बैलेंस था, और जब आपने 6 में गुणा किया 5 का तो 5 × 6 = 30, 1 जीरो बढ़ गया, 1 जीरो पहले से बैलेंस था, 2 जीरो और 600 के। नहीं समझे, देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा है 25 दूना 50। ठीक है ना, 50 में 1 जीरो हमारे पास बैलेंस हुआ। अब मेरे पास खाली 5 बचा। ठीक है, 5 का मैंने 6 में गुणा किया, 5 × 6 = 30, फिर मेरे पास 1 जीरो बैलेंस हो गया, खाली 3 बचा, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 जीरो जो बैलेंस था लिख दिया, 1 जीरो 5 का बैलेंस था उसको लिख दिया, और 6 के बाद 2 जीरो है। ठीक है, अब 25 का वर्ग कितना होता है, 625। सभी को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 3 अंक 3 अंक 3 अंक, ठीक 625 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए चौथा अंक, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, ये चौथा अंक भी खत्म हो गया 0 लिखने से। फिर 5वें अंक पर 3 है, यहाँ 6 है, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, और छठा अंक 3 है, 3,90,625। दोनों आंसर सेम आए, चाहे आप a + b का होल स्क्वायर से लगा लो, चाहे आप 2 बार गुणा करके लगा लो, हमेशा उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। अब मान लीजिए इसी को चेक करना हो, क्या करना हो, चेक करना हो, ऐसे ही आप 207 का वर्ग निकाल लीजिएगा। 207 का वर्ग एक बार आप इस विधि से, एक बार आप गुणा करके, दोनों विधि से निकाल कर देखिएगा और बताइएगा क्या यह काम करता है या नहीं करता है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको जनरली ऐसे बता दे रहा हूं। अभी 207 मतलब है
200 प्लस 7 का वर्ग। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलकर देखिएगा उत्तर क्या आता है। उसके बाद 207 का 2 बार गुणा कीजिएगा, देखिएगा दोनों उत्तर सेम आता है कि नहीं आता है। अगर उत्तर सेम आए तो ठीक है, नहीं सेम आए तो निश्चित रूप से सेम आएगा, आपने कैलकुलेशन में कहीं फॉल्ट किया, उसको दोबारा चेक कीजिए, ये श्योर है कि वो इक्वल आएगा। अब अगर आपको चेक करना हो, क्या करना हो, चेक करना हो कि क्या मेरा वर्ग सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखिए चेक करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपका 625, मैं एक अंक पे बता देता हूं आपको, 625 का वर्ग दिया है, 625 का वर्ग आया 3,90,625। आपको मैंने आंकिक मान या जातीय मान बताया था, अगर नहीं मालूम तो जान लीजिए उस अंक का वो निश्चित मान जो कभी ना बदले, किसी भी स्थिति में ना बदले, चाहे जिस स्थान पर हो, तो वो उस अंक का जातीय मान या अंकीय मान कहलाता है। अब देखिए 625 है, 6 का 6, 2 का 2, 5 का 5 अंकीय मान। अब देखिए 6 और 2 8, 8 और 5 13, इनको अंकीय मान को जोड़ लीजिए, अंकीय मान को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए 6 2 8 5 13 का वर्ग, अभी 2 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 4 चौके 16, फिर 2 अंक आ गया, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 625 का अंकीय मान कितना है 7 है। 625 के वर्ग का अंकीय मान कितना है 7 है। आपने जो उत्तर निकाला है उसका अंकीय मान देखिए, 3 9 12, 12 6 18, 18 2 20, 5 25, 25 आपका ये 3,90,625 का अंकीय मान कितना आया 25, 25 मतलब क्या होता, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यानी 625 के वर्ग का अंकीय मान 7 है, और जिसका रिजल्ट आया 625 के वर्ग का उसका अंकीय मान कितना है 7। जब दोनों तरफ अंकीय मान बराबर हो जाएं तो निश्चित तौर पर आपका वर्ग सही है, उसमें कोई बट नहीं है। अब आपकी किस्मत एकदम खराब हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन किया है निश्चित तौर पर वो सही है, उसमें कोई बट नहीं है। ऐसे मान लीजिए 625 का था, आपको 333 का बताया, ठीक है। अब देखिए 333 का अंकीय मान कितना होगा, 333 का अंकीय मान रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट आया था 1,10,889, ठीक। इसका अंकीय मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 3 6 6 3 9 9, इसका अंकीय मान 9 आया तो 9 का वर्ग लिखा है, 9 का क्या लिखा है वर्ग। इस तरफ देखिए 1 1 2 2 8 10 10 8 18 18 और 9 27, ठीक है ना पूरा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 1 1 2 2 8 10, 2 अंक हो गया। अब आप फिर वापस आ जाइए, 1 0 कितना हो जाएगा 1, 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। आप चाहे तो इसको 18 भी लिख सकते हैं, अभी आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कर सकते हैं। अब देखिए 9 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 81, और 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 अंकीय मान जोड़ने पर, और 8 है कितना होता है 9 बराबर 9। आपको दूसरा तरीका बताया, 1 1 2 में 0 जोड़ा 2 रहा, 2 8 10, 10 हो गया तो 1 0 1 हो गया, फिर 1 8 कितना हो गया 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा तब भी 9 आएगा। समझ में आई बात, 9 बराबर 9 मतलब हमारा ये कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए लग बाई चांस आप ऐसे मिस कर जाए, छोटी सी चीज है, 9 9 आ गया, 9 9 18 हो गया, 9 3 27, 1 हासिल 28, 9 9 18 और 2 20, 9 और 1 10 हो जाए, गलती हो जाए, मान लीजिए क्या हो जाए 10, तो आप यहाँ 1 के बजाय आपने क्या लिख दिया 0 लिख दिया, 1 के बजाय आपने क्या लिख दिया
जीरो लिख दिया। तो अगर आपने यहाँ 1 के बदले 0 लिख दिया, आप देखिए क्या आएगा। 1 8 9 9 8 17, 7 1 8 8 9 17, 7 1 8, यानी इसका अंकीय मान कितना आएगा? 8 आएगा, और इसका अंकीय मान कितना आएगा? 9। तो क्या 9 और 8 बराबर हैं? नहीं। यानी आप निश्चित तौर पर आपने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत किया है। यह है वर्ग चेक करने का ट्रिक, वर्ग चेक करने का नियम। ये ट्रिक नहीं, ये नियम है। क्लियर? इसके आगे के वीडियो में आप देखेंगे वर्गमूल कैसे निकलता है। अगर वर्ग के संबंधित कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आपको और इसमें कई पार्टों में वर्ग कैसे निकाला जाता है, ये वर्ग के और कौन से तरीके हो सकते हैं, या बड़ी से बड़ी संख्या उसको कैसे हम छोटा करके लगाएं, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। लगातार वीडियो बन रहे हैं, आप देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें ताकि ये चीज़ें और भी लोगों तक पहुंचाई जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।